जब भी हम जंगल का नाम सुनते हैं तो हम अपने आसपास के छोटे बड़े जंगल को इमेजिन करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जंगल की, जो कि इंडिया के एक शहर या राज्य जितना बड़ा नहीं बल्कि पूरे देश से भी बड़ा है। और इतना ही नहीं, यहाँ के दिखने वाले छोटे से छोटे जीव जंतु भी आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मौजूद है एक छोटी सी चींटी, जो इतनी खतरनाक है कि उसके काटने पर आपको बंदूक से लगी गोली जितना दर्द महसूस होगा। हालांकि इस जंगल में कुछ ऐसे भी जीव जंतु पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत और आश्चर्यजनक होते हैं, जो कि सिर्फ अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। इस जंगल में बहने वाली अमेज़न रिवर, जो दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और इतना ही नहीं, इस जंगल में एक ऐसी भी नदी है जिसकी पानी हमेशा उबलती रहती है, जिसका टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इतना ज्यादा है कि इसमें अगर कोई जीव जंतु जाएगा तो वो जिंदा वापस नहीं बच पाएगा। हॉलीवुड के मूवीज में दिखाए जाने वाले सांप, जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो रियल में आपको अमेज़न जंगल में देखने को मिलेंगे। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 कंट्री, पाकिस्तान जैसे 7 कंट्री और जापान जैसे 18 कंट्री फिट हो सकते हैं। इस जंगल में लगभग 39,000 करोड़ पेड़ पौधे हैं, जिससे पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन यहीं से प्रोड्यूस होता है। ये जंगल इतना विशाल है कि इसका अभी तक सिर्फ 20 से 25% ही भाग एक्सप्लोर किया गया है, और इसमें हर 3 दिन बाद ही एक नए प्रजाति की खोज उभर कर सामने आती है। इस जंगल को पृथ्वी का लंग्स भी कहा जाता है। आखिर ये जंगल हमारे पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है और इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में पृथ्वी के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्र के बारे में और इसके रहस्य के बारे में। तो शुरू करते हैं शुरू से। वैसे तो हम सब ने अपने आसपास में बहुत सारे छोटे बड़े जंगल देखे होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जंगल की, जिसका निर्माण लगभग 55 मिलियन साल पहले हुआ था, जब धरती से डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। क्योंकि डायनासोर्स को भी विलुप्त हुए लगभग 66 मिलियन साल हुए हैं। ये जंगल अपने आप में बहुत सारे रहस्य को छुपाए हुआ है, क्योंकि ये जंगल इतना विशाल है कि अभी तक इसका सिर्फ 20 से 25% भाग ही एक्सप्लोर किया गया है। इस जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु बाकी दुनिया से काफी अलग है, जो इसे एक अलग दुनिया बनाती है। इस जंगल में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव जंतु में नंबर 1 पर आता है ग्रीन एनाकोंडा, जिसका कहर आपने हॉलीवुड के मूवीज वगैरह में देखे होंगे। ये ग्रीन एनाकोंडा पानी में रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई 20 से 30 फीट के करीब होती है और इसका वजन लगभग 250 किलो तक होता है। ये अपने शिकार को लपेटकर मसल की सहायता से वब तक दबा के रखता है जब तक कि वो दम तोड़ न दे। ये अपने शिकार को इतना जोर से लपेटता है कि वो सिर्फ कुछ मिनटों में ही मर जाता है, और जैसे ही मरता है तो उसे अक्खा निगल जाता है। अब हम अमेज़न जंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि यहाँ के छोटे से छोटे जीव जंतु भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसे कि बुलेट एंट। ये एंट इतनी खतरनाक है कि आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि इसके नाम में ही है बुलेट। यानी ये चींटी इतनी खतरनाक है कि अगर किसी को डंक मारे तो उसे बंदूक से लगी गोली जितना दर्द महसूस होगा। और इसके अलावा पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये दिखने में भले ही बड़े रंग बिरंगे और खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसकी त्वचा से निकलने वाले जहर इतने डेडली पॉइजन होते हैं कि वो 10 एडल्ट को यूं मार सकते हैं। ब्लैक कैमन भी अमेज़न फॉरेस्ट का एक बड़ा शिकारी है, जिसकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। ये जब कोई शिकार इसके नजदीक आता है तो बड़े फुर्ती के साथ उस पर हमला कर देता है। ये छोटे छोटे जानवर के अलावा बड़े जानवर पर भी हमला कर देता है। यहाँ तक कि इंसान भी अगर इसके क्षेत्र में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो उस पर भी हमला कर देता है। यहाँ की पिराना मछली, जो दिखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन ये मछली काफी एग्रेसिव होती है, और ये मछलियाँ हमेशा एक झुंड में होती है। इन मछलियों में से जो लाल पिराना है वो सबसे खतरनाक होती है, जिसके दांत काफी तेज और नुकीले होते हैं, जिससे वो शिकार को यूं टुकड़े टुकड़े में फाड़ चीर देती है। इस जंगल के नदियों में लगभग 3000 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा इस जंगल में और भी कई सारे खतरनाक जीव जंतु हैं, जैसे जैगुआर, इलेक्ट्रिक ईल, हार्पी ईगल, ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर। इस जंगल में जानवर के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इस जंगल में एक ऐसा भी पेड़ मौजूद है जो चलता है। ये पेड़ हर साल लगभग अपनी जगह से 20 मीटर आगे की ओर चले जाता है। बेसिकली ज्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जमीन के नीचे होती है, लेकिन इस पेड़ की जड़ें जमीन के थोड़ी सी ऊपर पाई जाती है। ये पेड़ हमेशा उसी डायरेक्शन में चलती है जहाँ ज्यादा सनलाइट मौजूद होता है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट काफी घना है और इसमें कोई कोई पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, जिसकी वजह से जमीन तक ठीक से सनलाइट भी नहीं पहुँचता, जिससे ये पेड़ सनलाइट लेने के लिए उसी डायरेक्शन में अपने नए जड़ को उगाता है जहाँ से सनलाइट आता है, और इसके पीछे के पुराने वाले जड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं। ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। मूवीज में दिखाए जाने वाले पेड़ जो काफी
तेज गति से चलते हैं, वैसा नहीं होता। ये पेड़ साल में सिर्फ 20 मीटर ही चलता है। इसके अलावा एक और ऐसा पेड़ है जो किसी दूसरे पेड़ की सहायता से उगता है और फिर उसी पेड़ को मार देता है। इस पेड़ की बीज किसी दूसरे पेड़ की छाल के दरारों में फंस जाती है और अनुकूलित वातावरण मिलने के कारण वो बीज अंकुरित हो जाता है, जिससे नए पेड़ का जन्म होने लगता है और अपने जड़ों को जमीन तक फैलाने लगता है और पुराने पेड़ को पूरी तरीके से जकड़ लेता है, जिससे उसका न्यूट्रिएंट और सनलाइट ब्लॉक हो जाता है और इस प्रकार मेजबान पेड़ धीरे धीरे मर जाता है, जिसकी वजह से इस नए पेड़ को ट्री किलर भी कहा जाता है। इस पेड़ का असल नाम स्ट्रैंगलर फिग है, जो अमेज़न फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। अमेज़न जंगल में बहुत सारे जहरीले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, लेकिन इस जंगल से हमें बहुत सारे औषधि के रूप में दवाइयाँ भी मिलती है। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी एरिया है। इस जंगल में लगभग पेड़ों की 40,000 प्रजातियाँ पाई जाती है, 427 अलग अलग प्रकार के मैमल्स, 1300 प्रकार के बर्ड्स, 378 प्रकार के रेप्टाइल्स, 400 अलग अलग प्रकार के एम्फीबियंस, लगभग 3000 अलग अलग प्रकार की मछलियाँ और लगभग 25 लाख इंसेक्ट की प्रजातियाँ पाई जाती है। ये जंगल करोड़ों नहीं बल्कि खरबों जीव जंतु का घर है। अब ऐसा नहीं है कि ये जंगल सिर्फ जीव जंतु का ही घर है, क्योंकि इस जंगल में कई प्रकार के आदिवासी भी रहते हैं। एक तो वो जो बाहरी दुनिया के संपर्क में है और एक तो वो जो अभी तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आए हैं। ये बेसिकली घने इलाके में रहते हैं। ये नई चीजों को या इंसानों को देखने पर उस पर हमला भी कर देते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासी कुछ इस प्रकार के हैं: यानोमामी ट्राइब, कयापो ट्राइब, अवा ट्राइब। ये जंगल हमारी अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी जंगल से हमें 20% ऑक्सीजन मिलता है और बदले में हमारी अर्थ के दूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है। अमेज़न जंगल एक प्रकार से कार्बन सिंक की तरह काम करता है, क्योंकि ये जंगल हर साल लगभग 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की दर को कम करता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये 9 देशों में मौजूद है। इसका 60% एरिया सिर्फ ब्राजील में है, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, बोलीविया में 7% और बाकी के इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुयाना में मौजूद है। ये जंगल लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें इंडिया जैसे 2 कंट्री और पाकिस्तान जैसे 7 कंट्री फिट हो सकते हैं। इस जंगल का निर्माण भी उतना ही आश्चर्यजनक है जितना यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु है। कहा जाता है कि इस जंगल का निर्माण लगभग उसी टाइम हुआ था जब धरती से डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे, क्योंकि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती से एक बड़ा सा एस्टेरॉयड टकराया तो चारों दिशाओं में आग और धूल फैल गया, जिससे बड़े बड़े जीव जंतु और पेड़ पौधे आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए। और ये भी कहा जाता है कि 25 किलोग्राम से ज्यादा जितने भी जीव जंतु थे वो सब के सब इस दुर्घटना में मारे गए। ये टकराव इतना भयानक था कि इससे उड़ने वाले धूल के कारण धरती से सनलाइट ही ब्लॉक हो गया, जिसके कारण उस टाइम पर धरती का टेम्परेचर काफी हद तक गिर गया था, जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया था। और जो बाकी के पेड़ पौधे भी थे वो सनलाइट ना होने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए। कई सालों बाद जब ये धूल धरती के एटमॉस्फेयर से हटने लगे और सनलाइट धरती पर दोबारा पड़ने लगा, जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और धरती पर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत हुई। और इसी वजह से हम इंसान भी इस धरती पर आ पाए। अब नए पेड़ पौधे धरती पर उगने लगे और पेड़ पौधों की साइज बड़ी होने लगी और घनी भी होने लगी, क्योंकि इस टाइम पर धरती पर उस प्रकार के कोई भी जीव जंतु नहीं थे जो पेड़ पौधों को खा जाए, क्योंकि डायनासोर्स के टाइम में कुछ ऐसे भी बड़े बड़े डायनासोर्स थे जो अपने भोजन के रूप में पेड़ पौधे को खाया करते थे। धरती पर एस्टेरॉयड के टकराने के बाद अब ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं था, जिसकी वजह से जंगलों को फैलने का और पेड़ों को अच्छी तरीके से बढ़ने का फुल मौका मिल पाया और इस प्रकार अमेज़न जंगल का भी निर्माण हो पाया। वैसे तो अमेज़न जंगल का निर्माण इओसिन युग में यानी 56 मिलियन साल पहले से लेकर 34 मिलियन साल पहले के बीच हुआ था, लेकिन एंडीज माउंटेन के ऊपर उठने के बाद ये जंगल और ज्यादा घना हो पाया और फैल पाया। एंडीज माउंटेन के ऊपर उठने के बाद अमेज़न रिवर का जो पानी पहले पैसिफिक ओशन में गिरता था वो रिवर्स होकर अटलांटिक ओशन में गिरने लगा और एंडीज माउंटेन से निकलने वाले कई सारी नदियाँ जो अमेज़न फॉरेस्ट के लिए पानी और न्यूट्रिएंट का मेन सोर्स भी है, ये सारी नदियाँ और अमेज़न रिवर की 1100 से ज्यादा सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है, जो पूरे अमेज़न फॉरेस्ट को कवर करती है और पानी और न्यूट्रिएंट के मेन सोर्स का भी काम करती है। हालांकि इन नदियों के कारण बहुत सारे न्यूट्रिएंट और मिट्टी पानी में बह जाते हैं, लेकिन प्रकृति इस कमी को भी पूरी कर देती है। दरअसल अटलांटिक ओशन के बाजू में यानी अमेज़न फॉरेस्ट के सामने एक सहारा डिजर्ट है, जहाँ से हवाएं यहाँ की धूल को उड़ाकर अमेज़न फॉरेस्ट तक पहुँचा देती है। इस धूल बड़ी हवा में फास्फोरस की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिससे अमेज़न फॉरेस्ट के पेड़ पौधों को बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिल पाती
जाती है। इस प्रकार सहारा डिजर्ट की धूल अमेज़न फॉरेस्ट के लिए न्यूट्रिएंट का भी काम कर जाती है। नासा के सैटेलाइट द्वारा ये भी बताया जाता है कि हर साल लगभग 182 मिलियन टन धूल हवा में उड़ जाते हैं, जिसमें से लगभग 28 मिलियन टन धूल अमेज़न फॉरेस्ट में गिरता है, जिसमें 22,000 टन फास्फोरस की मात्रा होती है। ये मात्रा लगभग उतना ही होता है जितना बारिश और बाढ़ के कारण अमेज़न फॉरेस्ट से बह जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति द्वारा फिर से अमेज़न फॉरेस्ट में फास्फोरस की मात्रा पूर्ति कर ली जाती है, जिससे पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हम इंसान इन पेड़ पौधों को नष्ट करने में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। तरक्की के नाम पर हम पेड़ पौधों को धड़ल्ले से नष्ट किए जा रहे हैं। 2004 की डेटा के अनुसार ब्राजील में सबसे ज्यादा वनों की कटाई की गई थी, जिसका क्षेत्र लगभग 27,772 किलोमीटर स्क्वायर था। हालांकि डिफोरेस्टेशन धीरे धीरे घटी थी, लेकिन 2022 में फिर से डिफोरेस्टेशन की प्रक्रिया बढ़ गई थी, जिसके कारण लगभग 11,568 किलोमीटर स्क्वायर के जंगल को काटी गई थी। हालांकि फिर से 2023 से 24 की डेटा के अनुसार वनों की कटाई में लगभग 30% की कमी देखी गई। और ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के अनुसार 2030 तक वनों की कटाई को 0% तक लाना है, जो कि एक अच्छी कोशिश रहेगी। क्योंकि अगर सोचो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ही ना रहे तो हमारी अर्थ का क्या हाल हो सकता है। क्योंकि ये जंगल हमारी अर्थ का फेफड़ा भी कहा जाता है, जिससे हमें 20% ऑक्सीजन मिलता है। ये जंगल दुनिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्सॉर्ब करता है, जिससे हमारा क्लाइमेट मेंटेन रहता है। अगर ये जंगल ही ना रहे तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ सकता है, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। और अंत में वही हाल होगा जो डायनासोर्स का हुआ था। लेकिन जरा सोचो, डायनासोर्स तो 160 मिलियन साल तक दुनिया में रहते, लेकिन हम इंसान को आए हुए सिर्फ 0.3 मिलियन साल ही हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं, उस तरीके से ये दिन हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करें। वैसे आपने अमेज़न जंगल को अमेज़न वर्षा वन के नाम से भी सुना होगा, क्योंकि इसे अमेज़न वर्षा वन भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इस जंगल में लगभग सालों भर वर्षा होती रहती है, जिसकी वजह से इस जंगल को वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इस जंगल में लगभग हर साल 2000 मिलीमीटर से लेकर 3000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। वैसे आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर अमेज़न जंगल का नाम अमेज़न क्यों पड़ा। दरअसल ये कहानी लगभग 500 साल पुरानी है, यानी 1541 ईस्वी की बात है, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को डी ओरेलाना किसी चीज की खोज में इस जंगल की सबसे बड़ी नदी यानी जिसे आज हम अमेज़न नदी के नाम से जानते हैं, उसी नदी में जब ये ट्रैवल कर रहे थे, तब उनका आमना सामना उसी नदी के आसपास बसे लोकल ट्राइब से हुई। इस ट्राइब की खास बात ये थी कि इस ट्राइब की जो मेन सैनिक थी वो औरतों की एक झुंड थी। ये औरतें लड़ने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने इन औरतों का कंपेयर ग्रीक मिथोलॉजी के अमेज़न वॉरियर्स के साथ किया। ये औरतें नदी के किनारे बसती थी, जिसकी वजह से इस नदी को भी फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने अमेज़न की नदी कहा और बाद में ये धीरे धीरे अमेज़न नदी के नाम से जाना जाने लगा। और इसी प्रकार इस नदी के आसपास के जंगल को भी अमेज़न जंगल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार अमेज़न नदी का और अमेज़न जंगल का नाम पड़ा। तो ये थी अमेज़न जंगल की कहानी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हम सबको मिलकर प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। जितना हो सके उतना पेड़ पौधा लगाना चाहिए और पेड़ पौधों को कम से कम नष्ट किया जाना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।